है कि बीजेपी का जो ड्रामा है वो ड्रामा अब ड्रामा का तरीका थोड़ा बीजेपी को चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह का जो ड्रामा है इससे लोग यूज्ड टू हो चुके हैं। अभी नीति आयोग की बैठक थी, उस बैठक में नीतीश जी का नहीं जाना, एनडीए गठबंधन के जो मुख्यमंत्री हैं उस बैठक में जाना, मुलाकात होना लेकिन तुरंत उठ के चला जाना। तो ये सारी चीज़ें कुछ न कुछ इंगित करती है कि ऑल इज़ नॉट वेल। लालू यादव के साथ जो तमाम तरह की परिस्थितियां क्रिएट हुई हैं, पुत्र विवाद हो या फिर कांग्रेस का जो दबाव हो, एक आदर्श परिस्थिति का निर्माण कर रही है नीतीश कुमार। जो एक परिवार की पार्टी है वहाँ परिवारवाद बिल्कुल अपने चरम पे होता है। अच्छा। दलों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है, चिराग कहते हैं 30 से कम नहीं चाहिए। बिल्कुल है ना। चिराग का मानना भी ठीक है। सपोज कीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट नहीं करती है, नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा बिहार में आज से शुरू होने जा रहा है। क्या मोदी जी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर देंगे? इसके साथ साथ और भी तमाम चीजें, उन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। एकदम सीधा साधा सवाल पूछते हैं आपसे कि आज क्या नीतीश कुमार का अनाउंसमेंट हो जाएगा? आज तो संभावना कम दिखती है, लेकिन मुझे लगता है कल जो बाकरगंज की सभा है, अच्छा, विक्रमगंज की जो सभा है उसमें संभवतः इसके लिए कुछ हिंट आएंगे। अच्छा। और अगर यदि नहीं आते हैं, दोनों परिस्थितियों में यदि नहीं आते हैं तो हम लोगों ने अक्सर एक चीज़ की चर्चा की है पुरुषोत्तम, कि नीतीश जी एक ऐसे राजनेता हैं जिसके दोनों हाथ में लड्डू है। बिल्कुल। और अभी एक और समीकरण बन गया। अच्छा। लालू यादव के यहाँ एक और समीकरण, तेज प्रताप वाली जो घटना हुई। अच्छा। उसमें लालू यादव के कदम बैकफुट पे आए, है ना, क्योंकि पुत्र की करतूतें कुछ ऐसी थी, साजिश हो जो कुछ भी हो वो बात की चीज़ है, एजेंडा हो, हाँ, या एजेंडा हो, षड्यंत्र हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी जो स्थिति बनी उसमें बैकफुट पर आए लालू, है ना। और नीतीश जी ने, अभी तेजस्वी को पुत्र की प्राप्ति हुई तो नीतीश जी ने ट्विटर पर उनको बधाई भी दी। नीतीश और लालू ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है, सपोज कीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट नहीं करती है तो वैसी स्थिति में बिल्कुल आप ये मान लीजिए पुरुषोत्तम कि वहाँ खिचड़ी एक पक रही है। बीजेपी को का दामन छोड़ के नीतीश जी आरजेडी के साथ मिलके सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ जाएंगे और सरकार बन भी जाएगी। और मुझे लगता है 180-85 से कम सीट नहीं आएगा। मतलब इसमें बात कर रहे हैं आरजेडी के साथ? मैं आरजेडी के साथ बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखिए कॉम्बिनेशन, हम लोग तो अगर पॉलिटिकली अगर चीज़ों को का विश्लेषण करते हैं तो उसमें संभावनाएं दिखती हैं, है ना। तो कई तरह की संभावनाएं हैं, है ना। संभावना यह है कि एनडीए गठबंधन में दलों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है, चिराग कहते हैं 30 से कम नहीं चाहिए। बिल्कुल। है ना। चिराग का मानना भी ठीक है। अगर 5 सांसद उनका है और एक जगह पे 6 विधायक हैं तो 6 × 30 को तो उनका बनता है। जीतन राम मांझी वो भी दावा ठोके हुए हैं। उनको 30-40 उनको 30-40 नहीं चाहिए। उनको मान लीजिए कि उनका एक सांसद है तो 5-6 पे मान जाएंगे। मैंने 5-6 से ज़्यादा उनको 5 को मिल जाएगा तो खूब प्रेम से। अच्छा, एक चीज, 5 मिल जाएंगे तो उसमें तो 5 परिवार के ही सदस्य होंगे। अच्छा, तो होता क्या है? यही तो होता है। परिवार की स्थिति आप देख लीजिए, जीतन राम मांझी की स्थिति देख लीजिए, चिराग पासवान की स्थिति देख लीजिए। जो एक परिवार की पार्टी है वहाँ परिवारवाद बिल्कुल अपने चरम पे होता है। अच्छा। है ना। और जनता जो है बेवकूफ़ी में इनके पीछे पड़ी रहती है और इनको वोट करती है, चाहे वो आरजेडी में देख, आज जो आरजेडी में तेजस्वी, तेज प्रताप, मीशा भारती, ये रोहिणी आचार्य, इवन लालू राबड़ी, इन सबों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी हुई है तो वो सब कुर्सी की लड़ाई है। अच्छा। वो कुर्सी की लड़ाई है, सत्ता पे अपने कंट्रोल की लड़ाई है ना। तेज प्रताप खतरा बन सकते थे, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि वो घटना उसके बाद से लालू जी थोड़ा बैकफुट पे हैं, लेकिन उस बैकफुट का लाभ जो है, इसी पे मैं पूछ रहा हूँ कि लालू यादव के साथ जो तमाम तरह की परिस्थितियां क्रिएट हुई हैं, पुत्र विवाद हो या फिर कांग्रेस का जो दबाव हो, एक आदर्श परिस्थिति का निर्माण कर रही है नीतीश कुमार के लिए। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, कांग्रेस की बात आपने की, कांग्रेस का तो एक बात आप समझ लीजिए, कांग्रेस का अस्तित्व तभी है जब वो आरजेडी के साथ है। अच्छा। और यदि आरजेडी के साथ नहीं है तो एक विधायक इनका जीतने की स्थिति में नहीं है।
हम आपको बता दें, इनकी मजबूरी होगी, आज नहीं तो कल किसी भी तरीके से वो 10 गो सीट दे आरजेडी, 20 गो सीट दे, 50 गो सीट दे, वो तो बात की बात है। लेकिन कांग्रेस जो है, इसलिए कि कांग्रेस जिस तरीके से, कांग्रेस का जो अपना आंतरिक गुटबाजी है ना, वो बिल्कुल चरम पे दिखता है कुछ नहीं। अच्छा। लेकिन कॉलर ज़्यादा टाइट। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं, 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी तो लड़के देख लें। अगर आरजेडी, देखिए एक बात आपको बताते हैं, आरजेडी और नीतीश कुमार का गठबंधन यदि हो जाता है, माने जेडीयू और आरजेडी इन दोनों का गठबंधन हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर दो धुरी की बात हो जाएगी, कांग्रेस वगैरह सब खत्म हो जाएगा। एक हो जाएगा लालू नीतीश और एक हो जाएगी बीजेपी एंड एलीज, और इन्हीं के बीच में संघर्ष चलेगा, है ना। और इसमें बाजी मार जाएंगे, बाजी हमको लगता है कि लालू नीतीश मार जाएंगे, क्योंकि प्रशांत जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, त्रिकोणीय संघर्ष बनाने की कोशिश में लगे हैं। संघर्ष बना भी लेंगे लेकिन कुछ मिलेगा उनको नहीं, अच्छा, है ना, कुछ मिलेगा नहीं उनको। कल जिस रैली की चर्चा है विक्रमगंज में, जो प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने जा रही है, और अगर नीतीश कुमार का अनाउंसमेंट वहां से नहीं हुआ तो क्या जदयू लंबे समय तक इस चीज का इंतजार करेगी? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी विगत दिनों होता ही है कि कोई भी किसी भी चीज़ का आकलन आप करते हैं तो आकलन करने के पीछे कुछ वजह होती है। जैसे अभी नीति आयोग की बैठक थी, उस बैठक में नीतीश जी का नहीं जाना, एनडीए गठबंधन के जो मुख्यमंत्री हैं उस बैठक में जाना, मुलाकात होना लेकिन तुरंत उठ के चला जाना, तो ये सारी चीज़ें कुछ न कुछ इंगित करती है कि ऑल इज़ नॉट वेल, है ना। और सत्ता पे पकड़, सत्ता पे कंट्रोल, चीज़ों को समझना मजबूती से, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझता है। तो नीतीश जी के दोनों हाथ में लड्डू है, बीजेपी साथ में है, सो मच सो गुड, नहीं है बीजेपी साथ में, आरजेडी साथ में है, सो मच सो गुड। ऐसी ये जो स्थिति बन रही है, भाजपा क्या नीतीश कुमार के साथ कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है या नीतीश कुमार को आउट करने के लिए तैयार है? देखिए, बीजेपी चाहती है कि नीतीश जी की जगह पे कोई दूसरा विकल्प हमको मिल जाए, लेकिन कोई बिहार में वैसा नेता पैदा भी तो नहीं हुआ। हमें आपको बताऊं, इसलिए कि बीजेपी को अब नीतीश कुमार का चेहरा थोड़ा मोनोटोनस सा लगता है। काफ़ी दिनों से एक ही व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री हैं। हालांकि ये बात तो देश के प्रधानमंत्री पे भी लागू होता है, काफ़ी दिनों से वो भी प्रधानमंत्री हैं। तो नीतीश जी का अपना एकमात्र डिमांड है कि भाई हम मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री हमारा, हम ही होंगे मुख्यमंत्री, और ये घोषणा बीजेपी को करनी पड़ेगी। तो बीजेपी, अगर इस बार बीजेपी ये घोषणा नहीं करती है तो मुझे लगता है बीजेपी को भी एक सेटबैक लगेगा। रही बात कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मैनेजमेंट और आईटी सेक्टर के जो लोग हैं, वो सारे लोग इस चीज़ को मान के चल रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर हम लोगों ने जो किया उसका बहुत लाभ हमको मिलेगा। लेकिन हम लोग नज़दीक से इसको देख रहे हैं पुरुषोत्तम कि ऑपरेशन सिंदूर से थोड़ा बहुत जो बेनिफिट है वो बेनिफिट तो आप करते हैं, लेकिन इसको लेके जितनी भ्रांतियां बाजार में फैली हुई हैं वो उसको लेके लोग थोड़ा कंफ्यूज भी हैं। अच्छा, वो और लोगों का मानना भी है कि भाई जब आप जंग में जब जीत ही रहे थे तो पाँव पीछे खींचने का क्या मतलब था? अच्छा, हाँ, आपने क्यों पाँव खींचा, है ना। मतलब लोगों के अंदर करेंट नहीं है, इसको उत्साह के रूप में, त्योहार के रूप में मनाने का। नहीं। एक समय था ना, एक समय था, कोरोना का काल था, तो देखिए मोदी ने थाली बजवाई और पूरे देश ने थाली बजाई, है ना। लेकिन धीरे धीरे ये जो इस तरह का नौटंकी है ना, वो उस नौटंकी से लोग यूज टू हो गए हैं, है ना। तो पहले जो करंट लोगों में हुआ करता था, दरअसल वो अब जैसे मैंने सुना कि भाई बीजेपी क्या है कि बीजेपी सिंदूर बांटेगी, हर घर में जाके बीजेपी सिंदूर बांटेगी, है ना, हमने सिंदूरों की रक्षा कर दी और विपक्ष को फिर से एक मौका मिलेगा। अच्छा। जिस तरीके से आपने अटल जी का अस्थि कलश जो है, अस्थि कलश घुमाया था घरे घर, तो बीजेपी क्या है कि बीजेपी का जो ड्रामा है वो ड्रामा अब ड्रामा का तरीका थोड़ा बीजेपी को चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह का जो ड्रामा है इससे लोग यूज टू हो चुके हैं। अच्छा। और लोगों को लगता है कि साहब ये झूठ मूठ के सरकारी धन का दुरुपयोग जो है वो सरकार कर रही है। अच्छा। तो नीतीश कुमार, अच्छा, एक सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल है बिहार के राजनीति में, तमाम जो परिस्थिति बने हुए हैं उसमें अगर भाजपा को नीतीश कुमार को चुनना हो या चिराग पासवान को चुनना हो तो मौजूदा हालात, मौजूदा वक्त में भाजपा क्या करेगी? देखिए, चिराग पासवान और नीतीश कुमार की तुलना हो ही नहीं सकती है। चुनना हो तो चुनना में तुलना हो नहीं सकती है। अच्छा। इसलिए नहीं हो सकती कि चिराग पासवान अभी नीतीश जी के सामने बहुत बच्चे हैं। अच्छा। ठीक है। और चिराग पासवान की अभी वो पकड़ नहीं है जो पकड़ नीतीश कुमार की है। अच्छा। और बेनिफिट की बात है तो आप मान लीजिए कि नीतीश जी के साथ रहने से बीजेपी को 70% का बेनिफिट है, तो वहाँ चिराग के साथ होने से 30% का बेनिफिट है। तो चिराग पे दाव खेलना अभी मुश्किल है।
चिराग पे दाव खेल के नीतीश की तुलना में चिराग पे अगर बीजेपी दाव खेलेगी तो मुंह की खाएगी। अच्छा, हाँ, कोई विकल्प बीजेपी के पास भी नहीं है, लेकिन बीजेपी घोषणा चूंकि नहीं कर रही है, ये संदेह जरूर खड़ा करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि भाजपा लगातार जितनी भी रैलियां कर रही है बिहार में, नीतीश कुमार के नाम की घोषणा नहीं कर रही है। ये स्टेटमेंट नहीं आ रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बैठेंगे। इस स्टेटमेंट का इंतजार जदयू को तो है ही, और बिहार के तमाम राजनीतिक दल को है, और साथ साथ बिहार के उस आवाम को भी है। आगे क्या होता है, कल विक्रमगंज की जो रैली है, लगभग 50,000 से 55,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं, उसका उद्घाटन और लोगों के बीच उसे सौंपने नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। लेकिन उसमें बड़ा दिलचस्प होगा यह देखना कि क्या वो नीतीश कुमार के नाम का अनाउंस करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो उसके बाद की जो परिस्थिति होगी वो काफी अचंभित करने वाली होगी, आश्चर्यचकित करने वाली होगी बिहार की राजनीति में। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।